इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। मेनली ये एमसीक्यूज तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला केस इजी, जो कि फार्मूला से हम सॉल्व कर सकेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी तरह के एमसीक्यूज कंपैरिजन टाइप एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें हमने चारों ऑप्शंस को कंपेयर करना होता है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और कौन से ऑप्शन में कम है। और तीसरे तरह के एमसीक्यूज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग total work done on a body is equal to change in its kinetic energy। अब ये एमसीक्यूज होते किस तरह है? फॉर्मूले वाले एमसीक्यूज में आपको मास और वेलोसिटी गिवन हो और आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो सिंपली इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास और मास का पावर 1 है। तो अगर हम मास को डबल करेंगे या किसी बॉडी की मास अगर डबल है दूसरे बॉडी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी अगर वेलोसिटी सेम हो। इस तरह अगर मास हाफ है किसी बॉडी की एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी जिनकी वेलोसिटी सेम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी। एंड वाइस वर्सा, वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। पहला ये है कि आपको बताया जाए कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? वो 9 टाइम्स इंक्रीज होगी वेलोसिटी के स्क्वायर टाइम्स। दूसरा केस इसमें पॉसिबल है कि एक बॉडी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता है और इस वेलोसिटी के साथ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फॉर एग्जांपल 10 जॉल है। अब अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये इस केस में आपने देखना है कि इस वेलोसिटी में जो इंक्रीज है ये कितने टाइम्स आया है, और इसको फाइंड करने के लिए आप फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू पर डिवाइड करें तो आपको टाइम्स का पता चल जाएगा। 15 को 5 पर डिवाइड करें तो मतलब कि वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज होगी, और 10 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 90 जॉल इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चंस आपने बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे पूरे पूरे फिजिक्स के अंदर, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दूसरा, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस है। इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शंस है, मैं 2 के लिए सॉल्व करता हूँ। कि आपको ऑप्शन ए में बताया जाए एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी 2v है। दूसरा बॉडी है या दूसरा कार है, उसका मास 3m है लेकिन उसकी वेलोसिटी है 2v, उसकी भी है। तीसरा है उसका मास m/2 है लेकिन इसकी वेलोसिटी 4v है। इनमें से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? या आप काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर बताएं कि एक सबसे ग्रेटेस्ट किसकी है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला बताए, जो भी हो। लेकिन इस केस में आपने सिंपली इस मास और गिवन वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेना है, और वेलोसिटी पर हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 2v, दोनों मल्टीप्लाई करना है और ये 2v का स्क्वायर लेना है। इसका वेलोसिटी सिर्फ v नहीं है, 2v है वेलोसिटी, तो दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, जो कि ये इक्वल हो जाएगा मास अपनी जगह 2 का स्क्वायर 4, तो 4v, इसको हम लिख सकते हैं 4mv। दूसरे वाले को देखें, मास 3m है तो ये 3m हो जाएगा और वेलोसिटी 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 12mv। इस तरह तीसरे के लिए भी सॉल्व करेंगे। मास m/2 है और वेलोसिटी 4v है जिसका स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 को 2 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 8mv। ये तीनों की काइनेटिक एनर्जीज आ गई। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 2 कहाँ चला गया, डिवाइड बाय 2, तो वो सब 2 पर डिवाइड होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे, इसलिए वो कोई फर्क नहीं डालेगा हमारे इस क्वेश्चन पर। अब सबसे ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी है? इसकी है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 4 है। आपसे ग्रेटेस्ट मांगा हो तो वो बताए, आपसे ऑर्डर मांगा हो तो वो बताए, जो भी हो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तीसरी तरह के क्वेश्चंस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाले हैं कि टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब अगर एक बॉडी आपको गिवन हो और उस पर वर्क डन हो रहा हो, आपको बताया जाए कि इसके चेंज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप सिंपली वर्क डन को फाइंड करके आंसर कर सकोगे। लेकिन
समटाइम्स एक बॉडी गिवन होती है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की है 6 मीटर पर सेकंड। कोई फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है और इस बॉडी का जो मास है दैट इज़ 4 kg। आपको बताया जाए कि वर्क डन फाइंड करें, तो वर्क डन के फार्मूला में तो कहीं पर वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, इसलिए हम फाइंड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इस केस में हम फाइंड करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वी के लिए हम क्या करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और उसका स्क्वायर लेंगे। ये चेंज इन वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट रहता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, मास की वैल्यू क्या है 4 है और फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, ये 2 हो जाएगा और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 जो कि 6 जूल आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 6 जूल है तो वर्क डन भी 6 जूल ही होगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम।